जगन्नाथ मंदिर को लेकर कई सारे सवाल हैं कि इस मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो लकड़ी की ही क्यों हैं और उनके हाथ पैर क्यों नहीं दिखाए गए। इस मंदिर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इस मंदिर के मुख्य शिखर की जो छाया है, जो परछाई है, वो दोपहर में कभी जमीन पर पड़ती ही नहीं है। यहाँ तक कि आज तक हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट इस बात पर भी सहमत नहीं हो पाए हैं कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर आखिर बना कब था। और ये बात भी शायद आपको पता नहीं होगी कि सैकड़ों साल पहले स्पेशल 36 ऐसे ग्रुप्स बनाए गए थे, वो आज भी इस मंदिर को चला रहे हैं। और क्यों यहाँ की रसोई में एक के ऊपर एक रखे हुए मटकों में ऊपर वाला मटका सबसे पहले पकता है जबकि नीचे वाला सबसे पहले पकना चाहिए। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ कोई धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींचता आया है। और खासकर उस वक्त जिस वक्त यहाँ रथ यात्रा होती है, 3 विशाल रथों पर भगवान खुद शहर की सड़कों पर निकलते हैं और लोग नंगे पांव उन रथों को खींचने के लिए आते हैं। ये भारत के 4 सबसे पवित्र धामों में से एक है और यह अकेला ऐसा धाम है जहाँ भगवान अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। लेकिन इस मंदिर की पहचान सिर्फ आस्था से नहीं है, बल्कि इसकी रहस्यमयी बनावट से भी है। लेकिन इस मंदिर के बनाने को लेकर भी आज तक एक रहस्य बना हुआ है। मंदिर के बनने की बात भी करेंगे, लेकिन उसके पहले बात करते हैं यहाँ की मूर्तियों की कि यह पहली बार बनी कैसे थी। सतयुग में राजा इंद्रदुम्न, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, उनके सपने में भगवान ने आदेश दिया कि वो किसी समुद्र के किनारे पर एक खास नीम के पेड़ के बड़े टुकड़े को ढूंढें। काफी खोजने के बाद वो बड़ा सा नीम का पेड़ उन्हें मिला पुरी के समुद्र के किनारे पर, और फिर उसी लकड़ी से उन्होंने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई। लेकिन इन मूर्तियों को उस राजा ने जिस कारीगर से बनवाया था वो कोई साधारण कारीगर नहीं था। खुद भगवान विष्णु एक कारीगर का रूप लेकर वो मूर्तियां बनाने के लिए आए। लेकिन वो मूर्तियां बनाने से पहले उस कारीगर ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि जब तक मैं मूर्तियां बना रहा हूँ कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, उसके बाद रानी को चिंता होने लगी कि बेचारा कारीगर इतने दिनों से एक बंद कमरे में लगा हुआ है, ना खाया है ना पिया है। तो ये सोचकर रानी ने बीच में ही दरवाजा खोल दिया। फिर उसके बाद भगवान अपना काम बीच में छोड़कर चले गए। उस कमरे में देखा गया तो मूर्तियां अधूरी बनी हुई थीं, बिना पूरे हाथ और पैरों की। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो भगवान जगन्नाथ की बड़ी बड़ी आंखें हैं, लेकिन उनमें कोई डिटेल्ड आंखें नहीं बनी हुई हैं, ना पुतली हैं ना भौहें हैं और ना ही पलकें बनी हैं। बस गोल, चमकदार और गहराई से देखने वाली आंखें हैं। उसका रीजन भी यही है। हिस्टोरियंस मानते हैं कि 10वीं सदी में सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने यहाँ पर एक विष्णु मंदिर बनवाया था, जो आज के जगन्नाथ मंदिर का सबसे पहला वर्जन था। आज का जो भव्य मंदिर यहाँ पर मौजूद है उसकी असली कहानी शुरू होती है 12वीं सदी में, जब यहाँ पर गंग राजवंश का शासन था। यह वह राजवंश था जिसने बाद में कोणार्क सूर्य मंदिर भी बनवाया था। इस राजवंश के सबसे बड़े और विजनरी राजा थे अनंतवर्मन चोड़ गंगदेव, जिन्होंने 1110 ईस्वी में इस भव्य मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। सोचिए, इस जमाने में कोई मशीनरी नहीं थी और जो सैंडस्टोन और लैटरेट के पत्थर इस मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल हुए थे वो भी यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहाँ पर लाकर इस मंदिर को बनाने में इस्तेमाल किया गया था। इस मंदिर को बनाने में 15 से 20 साल लगे थे। उसके बाद राजा अनंग भीमदेव ने भी इस मंदिर को और एक्सपेंड किया और भव्य बनाया। और सबसे खास बात यह है कि फिर बाद में उन्होंने अपने पूरे राज्य को भगवान जगन्नाथ को समर्पित कर दिया। उन्होंने सिर्फ भगवान का सेवक घोषित किया। आज जो भव्य मंदिर हम देखते हैं वह उनके ही डेडिकेशन और डिवोशन का नतीजा है। दुनिया में बहुत से मंदिरों में मूर्तियां स्थायी होती हैं, सदियों तक एक ही जगह पर रहती हैं, लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ऐसा नहीं होता। यहाँ हर 12 से 20 वर्षों के बीच एक रहस्यमयी और दिव्य प्रक्रिया की जाती है, एक प्रोसीजर की जाती है जिसे नवकलेवर कहते हैं। नवकलेवर का लिटरली मीनिंग होता है नया शरीर, यानी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुरानी मूर्तियों को हटाकर नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मूर्ति नहीं बदली जाती, यहाँ एक ऐसी प्रोसीजर की जाती है जो दुनिया में और कहीं नहीं की जाती। यहाँ के भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर एक ब्रह्म पदार्थ होता है जिसे भगवान का दिल भी कहते हैं। यह पदार्थ आज तक कभी किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा, यहाँ तक कि उसे पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियों में ट्रांसफर करते समय पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों में दास्ताने पहनाए जाते हैं। जिन पुजारियों ने उस पदार्थ को छुआ था उनका कहना है कि वह एक ऐसा पदार्थ है जो मानो किसी शरीर का अंग हो, जीवंत शरीर का अंग हो। जैसे हमारा दिल धड़कता है ठीक वैसे ही उसमें भी एक अलग ही एनर्जी और वाइब्रेशन महसूस होती है। जगन्नाथ मंदिर एक आर्किटेक्चर का चमत्कार भी है। इसकी बनावट, इसकी प्लानिंग और हर छोटा बड़ा एलिमेंट इतना परफेक्ट तरीके से डिजाइन किया गया है कि कई चीजें आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई हैं।
सबसे बड़ा और शायद सबसे चौंकाने वाला फैक्ट यह है कि मंदिर के मुख्य शिखर की छाया दोपहर में कभी जमीन पर पड़ती ही नहीं। और यह कोई जादू नहीं है, बल्कि इसका डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि ऊपर के हिस्से का शैडो जमीन पर दिखाई नहीं देता। साइंस कहता है कि यह इस टेम्पल में यूज किए गए स्टोन्स की खास एंगुलर अलाइनमेंट की वजह से होता है। यह मंदिर पूरी तरह से सैंडस्टोन और लैटरेट से बना है और इन पत्थरों की खदान यहाँ के 100 किलोमीटर के एरिया में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। वो पत्थर दूर की खदानों से बिना किसी मॉडर्न मशीन के यहाँ पर लाए गए थे उस समय में। इस मंदिर का सबसे ऊंचा हिस्सा है इसका विमाना या टावर, करीब 65 मीटर यानी 214 फीट है और इसकी बनावट एक गोल पिरामिड जैसी है। इसके ऊपर बना है रेखा त्यूल और उसके ऊपर लहराता है मंदिर का झंडा और असली सीक्रेट इसके नील चक्र में है, जिसके ऊपर झंडा लगा होता है। यह चक्र एलॉय मेटल से बना हुआ है और यह भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो बात इसे और रहस्यमय बनाती है वो यह है कि पूरी शहर में आप कहीं भी खड़े होकर इसे देखो तो यह हमेशा आपकी ही ओर नजर आता है। यह टेम्पल करीब 10 एकड़ से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है और दूर से देखने पर यह किसी किले जैसा लगता है। इस मंदिर में एक बेहद यूनिक ऐसा स्टोन पिलर भी बना हुआ है जिसे कहते हैं अरुण स्तंभ, जिसकी ज्यादा बात नहीं की जाती। लेकिन यह कोई नॉर्मल खंबा नहीं है, यह एक 16 साइड वाला एक ही पत्थर से बना मोनोलिथिक पिलर है। ये पिलर पहले इस मंदिर में नहीं था, यह ओरिजिनली कोणार्क के सूर्य मंदिर में लगा हुआ था। फिर 18वीं सदी में मराठाओं ने इसे वहां से निकालकर इस जगन्नाथ मंदिर में लगाया गया था। जगन्नाथ मंदिर की दीवारें भी कभी ऐसी नहीं थी जैसी आज दिखाई देती हैं। असल में कभी इन दीवारों पर इतनी डिटेल्ड कार्विंग थी कि हर इंच पर देवी देवताओं की मूर्तियां, पुराणों के सीन, फूलों का पैटर्न और गजब के ज्योमेट्रिक डिजाइन बनी थी। लेकिन फिर 16वीं सदी में इन नक्काशियों को, इन डिजाइन को बचाने के लिए मंदिर की बाहरी सतह पर एक मोटी चूने की परत चढ़ा दी गई ताकि इन्हें नुकसान से बचाया जा सके। आज के समय में इस मंदिर के काफी सारे हिस्से के प्लास्टर को निकाला गया है और ये मूर्तियां, ये इंट्रिकेट डिजाइन हम आज के समय में देख सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और रहस्य में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।